अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आबीज़ होम डायरी। तो जी यहाँ पर जो है वो अभी जो मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक ड्रिंक की, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपकी ब्लॉटिंग अगर आपको होती है तो वो नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ये एक नाइट पहले मैंने ये बना के रखा था। तो उसके लिए 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। उसको हमने इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। और उसके बाद जो है वो एक गिलास पानी में जो है वो इसे डालकर और इसे ओवरनाइट जो है वो फिर हमने छोड़ देना है। और उसके बाद जो है जब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जब हुई थी उसका फिर मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ कि जब सुबह के टाइम मैंने इसको फिर इसी एक गिलास पानी को स्ट्रेन कर लिया था। और फिर यही एक गिलास पानी जो है उसको हल्का सा हमने बॉईल करना है। हल्का सा यानी वार्म कर लें आप। और उसके बाद ये एक गिलास जो है वो आप लें। मैं ये एक गिलास बना के रखती हूँ, तो हाफ़ ग्लास मैं ले लेती हूँ, हाफ़ का ग्लास जो है वो हस्बैंड ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब जो है वो जब मैंने वो ड्रिंक ले ली थी तो फिर घंटा डेढ़ के लिए मैं जाकर आराम किया। और अब ये मैं नाश्ता कर रही थी अपना। और नाश्ते में जो है वही सिंपल मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है, ये पराठा है, हाफ़ फ्राई है और साथ में जो है वो शामी कबाब और चाय मैंने ली थी। और बस नाश्ता करते हुए जो है मैं यही सोच रही थी कि आज मैंने क्या बनाना है। तो बस मुझे ख़्याल आया कि फ़्रिज में जो है वो बैंगन पड़े हैं, हमारे अपने ही किचन गार्डन के हैं बैंगन। तो फिर मैंने सोचा चलो वही बना लेती हूँ। और वो खाली बैंगन तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर जो है वो बैंगन गोश्त बनाती हूँ। तो बस आज मैंने बनाना है बैंगन गोश्त। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने कटिंग वगैरह जो है वो बता दी थी हाउस हेल्प को, उसने कटिंग वगैरह जो है वो करके रखी हुई थी। बीफ भी जो है वो मैंने नाश्ते के टाइम पे बाहर निकाल के रख दिया था ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो ये बैंगन ज़्यादा हैं तो इसमें से हाफ़ मैं अभी बनाऊँगी, हाफ़ जो है वो मैं बैंगन का भरता किसी दिन बना लूँगी। तो ये कटिंग भी हुई पड़ी है, जो बीफ है वो भी डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ है। तो अब खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जो है वो कुकर में बनाऊंगी तो सबसे पहले वही ऑयल डाला है मैंने और उसमें जो है वो प्याज मैंने डाले हैं, 2 प्याज थे फाइनली चॉप। उसका जो है वो हम डालकर और फिर इसको अच्छी तरीके से जो है वो हम मिक्स करके ब्राउन होने का वेट करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने 2 टमाटर डाले हैं। टमाटर तो भई आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो टमाटर मैंने सिर्फ 2 ही इसी वजह से डाले थे। और फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस वही सिंपल हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा जो है वो अचार गोश्त का मसाला मैं ऐड करूँगी ताकि उससे फ्लेवर जो है वो और इन्हांस हो जाएगा। फिर बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा सा सेपरेट होगा तो फिर हम इसमें बीफ डाल देंगे। और बीफ को डालने के बाद फिर वही अच्छी तरीके से इस मसाले में हमने इसको भूनी देनी है ताकि इसकी जो हीक वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और जब ऑयल इसमें से मसाले में जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जैसे आप देख लें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो फिर हमने इसमें पानी डालना है। और पानी इसमें हमने डालकर आधे घंटे के लिए जो है वो फिर मैंने इसको प्रेशर दिया था। अब जब तक जो है वो उसको प्रेशर लगा हुआ है गोश्त का, तो हम यहाँ पर बैंगन काट लेते हैं। बैंगन पहले काट के नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो फिर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं बैंगन काट के जो है वो पानी में डाल दूँगी। और साथ में जो है वो मैंने आलू भी ऐड करने हैं बच्चों की वजह से। अब आधे घंटे बाद मैंने प्रेशर खोल कर देखा है तो गोश्त जो है वो गल गया है, थोड़ा सा पानी भी रह गया है। तो बस अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और आलू शामिल करने के बाद जो है वो फिर 10 से 15 मिनट मज़ीद इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि जो है वो आलू भी अच्छे से टेंडर हो जाएं। फिर हम बैंगन ऐड करेंगे। अब 10-15 मिनट बाद जो है वो आलू भी जो है वो सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब जो है वो मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी। अब इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तब हमने बैंगन ऐड करने हैं। और बैंगन ऐड करके थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करनी है। फिर इसको अच्छी तरीके से जो है वो हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फिर मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर जो है वो बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे। उन्होंने आते ही साथ पूछा मम्मा क्या बनाया है। मैंने कहा बैंगन गोश्त बनाया है। तो बच्चों के फिर नखरे स्टार्ट हो गए। नबीहा और ज़ैनब जो है ना वो थोड़ा शौक़ से नहीं खाती सब्ज़ी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मम्मा हमें कुछ और बना के दें। तो शुक्र है मेरे पास शामी कबाब जो है वो पहले से पड़े थे, ब्रेड भी पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो मैं उनको जो है वो शामी जो है वो सैंडविच बना के दे देती हूँ। और वजीहा जो है उसके लिए मैंने कबाब फ्राई कर लिया था, तो वो सालन के साथ जो है ना आराम से अपना खाना खा लेगी। वैसे तो बच्चों को मैंने आदत डाली हुई हर चीज़ खाने की, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो अगर इस तरह से बोलें तो फिर मैं उनकी बात मान लेती हूँ और उनको बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि बस इनके सैंडविच वगैरह ये यहाँ पर रेडी हो गए हैं। सिंपल सैंडविचेस थे, बस इनको ये मैं बना कर दे दूँगी। उसके बाद जो है फिर साथ साथ जो है वो मेरा जो सालन है वो भी बस तकरीबन रेडी होने वाला है। उसमें जस्ट हमने ये था कि इसका इंतज़ार कर रही थी मैं कि वो बैंगन जो है वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद ये है कि फिर मैं जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करके फिर उसको जो है ना अच्छी तरह से भूनी दे दूँगी। तो यहाँ पर बस हमारे जो है वो सैंडविचेस भी तैयार हैं। और हमारा जो है वो सालन भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है, बैंगन भी अच्छी तरह से गल गए हैं और ये मज़ेदार हमारा खाना तैयार है। और अब मैं इसमें धनिया पुदीना जो है वो कट करके वो इसमें डाल दूँगी और साथ में जो है वो थोड़ा सा सैलड बनाऊँगी। सैलड जो है वो बहुत अच्छा लगता है दोपहर के टाइम। तो बस सैलड वगैरह बनाकर, और हस्बैंड भी जो है वो घर आ गए थे, तो बस अभी मैं ये है कि सैलड बना के रख लूँगी और मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और तब तक जो हाउस हेल्प है उसको मैंने रोटी का बताया था, वो रोटी बना लेगा, फिर मैं खाना लगाती हूँ। और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जो ब्रेड वगैरह बच गई थी साइड से, जो मैंने सैंडविचेस में कट की थी ना, वो सारी मैंने छोटी छोटी काट के और यहाँ बाहर मैंने डाल दी हैं ताकि बर्ड्स वगैरह यहाँ पर आती हैं पानी पीने के लिए, तो वो आराम से जो है वो खा लेंगी। और पानी भी हम रखते हैं, खाना वाना जो भी थोड़ा बहुत हो मैं यहाँ डाल देती हूँ। अब यहाँ पर बस मैंने खाना वाना लगा दिया था। अब हम खाना वाना खा लेंगे और बच्चे भी जो है वो खाना वाना खा कर फिर उनके बाद इसके बाद जो है वो उनके कारी साहब आ जाएंगे, वो कारी साहब से पढ़ेंगे और मैं जो है वो ज़हरा को जो है थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी। अब बड़ी बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ाई कर रही थी और छोटी ज़ारा को मैंने सुला दिया था। हस्बैंड भी घर पे थे, तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी थोड़ी देर के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे उसका घर है, तो उसके घर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। हम इकट्ठे जो है वो चाय पियेंगे, उसके बाद फिर घर आऊँगी। और फिर जब मैं घर वापस आई तो फिर बच्चों ने ज़िद डाल दी कि मम्मा कुछ मीठा बनाएं, कुछ केक वगैरह बना कर दें और इस तरह करके ना। तो मीठे की क्रेविंग जो है वो खैर काफ़ी दिनों से तो मुझे भी बहुत हो रही थी। मैं अच्छा हम लोग मीठा जो है ना बहुत कम खाते हैं, बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं और बच्चों को भी बहुत कम आदत डाली हुई है। तो इस तरह से कभी कभी फिर वो फरमाइश करती हैं तो मैं ज़रूर फिर बना लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल घर में कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, अभी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे केक वगैरह के। तो ओरियो बिस्किट पड़ा था, तो मैंने सोचा कि उसका जो है ना वो केक बनाती हूँ, ब्राउनीज़ वगैरह। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए जो है वो मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। ओरियो बिस्किट के अंदर जो क्रीम होती है उसको हम सेपरेट कर देंगे और बाकी जो बिस्किट्स हैं उनको जो है वो मैंने 28 बिस्किट्स लिए थे। और ये जो बिस्किट्स हैं इसको इस तरह से जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल के फिर हम अच्छी तरीके से जो है वो क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद उसको फिर हम एक बॉल में डालेंगे और बॉल में डालने के बाद जो है वो फिर इसके अंदर ये इस तरह से अच्छी तरह से जो है ना वो क्रश हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल इंग्रेडिएंट का बनेगा, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें डलने हैं। और उसमें जो है फिर 250 ml जो है वो ये 1 पाव का जो मिल्क पाउच होता है ना, फिर मैंने उसमें वो ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद जो है फिर इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो विस्क कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें जो है ना अच्छी तरह से करना है ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी जो क्रंची रह गया है ना वो इसका जो है ना ख़त्म हो जाए। फिर जो बाकी जो क्रीम इसकी हमने सेपरेट की थी ना, फिर इसमें मैंने वो ऐड कर दी है। और फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने जस्ट 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था। इसको फिर हम अच्छी तरीके से जो है मिक्स करेंगे। फिर पैन में जो है वो ऑयल ग्रीस कर लूँगी। अच्छा ये माइक्रोवेव में बन रहा है, ठीक है, माइक्रोवेव में मैंने इसको बनाना है। तो मैंने बटर पेपर लगा दिया, नीचे से ग्रीस कर लिया था। फिर सारा बैटर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा जो है फिर काउंटर टॉप पे जो है वो टैप टैप करना है।
हाँ, ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह हैं वो सारे फिनिश हो जाएं। और उसके बाद जो है फिर इसको हम जो है वो माइक्रोवेव में रखेंगे। हाई पे रखना है ओनली फॉर 6 मिनट्स, ठीक है। ये 6 मिनट्स में जो है वो अच्छे से जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़्यादा राइस नहीं होता ये। बस ये है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, केक्स की क्रेविंग हो रही है ना, तो ये आपकी क्रेविंग का जो है बेहतरीन हल है। और बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं और बड़ों के लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आराम से जो है ना विदिन 6 मिनट्स जो है वो ये केक जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो मेरा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और थोड़ा बहुत सॉफ्ट बनता है, कटिंग इसकी बड़ी मुश्किल होती है। तो बस ये मेरा केक यहाँ पर रेडी है। तो उसके बाद जो है वो फिर रात में हमारा थोड़ा चक्कर लगा था। ये मल्टी फॉर्म वालों ने फ़र्नीचर नुमाइश यानी एग्जीबिशन लगाया हुआ था। डिफरेंट यहाँ पर जो है वो कंपनीज आई हुई थी। मल्टी फॉर्म वालों ने ये जो है एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें डिफरेंट जो है ये फ़र्नीचर आइटम्स जो है उनका शो था। और बाकी क्विल्ट्स वगैरह हैं या मैट्रेस हैं या इस तरह की सोफ़ा सेट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उनका एग्जीबिशन था। तो यहाँ पर बहुत रश था, बड़ा मज़ा आया देखने में। और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ये सब चीज़ें मौजूद थी यहाँ पर। कुछ चीज़ें मुझे भी बड़ी पसंद आई थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि फ़िलहाल हमने कुछ भी ख़रीदना नहीं है। ये सोफ़ा सेट मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर और बड़ा अच्छा था इसका फैब्रिक, और ये इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस यहाँ पर ये बेड सेट वगैरह थे, सारी चीज़ें थी। और ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। बाकी ये जो ब्लू पोट्री है यहाँ पर, इसकी भी एग्ज़िबिशन थी। ये भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और बहुत अच्छी लग रही थी। हमने खैर कोई चीज़ जो है वो ख़रीदी नहीं है, जस्ट हम विज़िट करने के लिए गए थे, देखने गए थे कि वहाँ पर सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो है यहाँ पर सवात का भी जो है वो फ़र्नीचर यहाँ पर मौजूद था। तो ये उनका फ़र्नीचर था, ये भी बहुत खूबसूरत था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।